हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वाति और मैं लेकर आई हूँ आप सबको अपने चैनल स्वाति लाइफ स्टोरी में। आज मैं बात करूंगी ओवर थिंकिंग के ऊपर कि ओवर थिंकिंग एक नेचुरल प्रोसेस है या कोई बीमारी है। अगर आप भी ओवर थिंक करते हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इमोशनल इंसान। जैसे कोई कोई इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी से रो पड़ता है, बहुत जल्दी से हर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी से दुखी हो जाता है। कोई इंसान बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होता है, वो नहीं रो पाता। सेम सिचुएशन पे आप देखोगे, सेम सिचुएशन पे आप इसको एक सिबलिंग की तरह से भी ले सकते हैं। जब दो भाई बहन या दो बहन बहन या भाई भाई होते हैं, तो अगर कोई वो इमोशनल चीज़ देख रहे हैं तो एक तो रोएगा और एक नहीं रोएगा। समझ रहे हैं आप बात को? इट मीन्स कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि अगर आप ओवर थिंक करते हो तो इट मीन्स ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप बीमार हो या आपको डिप्रेशन हो गया है या कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आज कुछ शेयर करती हूँ ओवर थिंकिंग के ऊपर ही। मेरी मॉम को ओवर थिंक करने की बहुत ज़्यादा आदत है। कोई भी कुछ बात कह देता था ना, वो कंटिन्यूसली उसको सोचती रहती थी और उससे नुकसान क्या क्या होता था। उनकी बॉडी ठीक तरीके से वर्क नहीं करती थी, उनका काम करने में इंटरेस्ट नहीं आता था, बिल्कुल मजबूरी वाले वो काम करती थी बहुत मुश्किल से, क्योंकि उनके दिमाग में एक सोच कंटिन्यूसली चलती रहती थी। और हमारा जो बॉडी है वो किससे चलती है? हमारे ब्रेन से। अगर हमारे ब्रेन में कुछ और चल रहा है तो फिर हम बाकी काम कैसे कर सकते हैं? हर एक काम के लिए ब्रेन चाहिए होता है, फुल फॉर्म में ब्रेन चाहिए होता है। तो उनके साथ ये हुआ और ये चीज़ हम बचपन से देख रहे थे कि मॉम जब ज़्यादा ओवर थिंक करती हैं या उनसे कोई कुछ ऐसा बात कह देता है जो वो हर्ट हो जाती हैं, तो वो कुछ काम प्रॉपरली नहीं कर पाती, उनकी बॉडी एकदम डल डल सी हो जाती है। तो एक टाइम पीरियड के बाद मुझे लगा कि ये आदत मुझे भी हो गई है। मैं भी बहुत ओवर थिंक कर रही हूँ, मेरी बॉडी भी उस तरीके से काम नहीं कर रही है जैसे मॉम को लगता था ना एकदम से कि बस कुछ काम करने का मन नहीं है, लेटे रहो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया कि जब मैं मॉम को देखती थी इस तरह से करते हुए कि वो कुछ काम नहीं करती और सोचती रहती हैं, तो वो हमें कैसी लगती थी कि कुछ हुआ नहीं है, किसी ने एक बात कही है और वो इतना ज़्यादा सोच रही है। ये तो कोई तरीका नहीं है ना लाइफ को जीने का, एक तो कोई सेंस ही नहीं है। तो मैंने उन्हीं से सीखा कि जब हमें वो इस तरीके से दिखती थी सोचते हुए और वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी, तो मैं खुद को कैसी लग रही होंगी, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, क्यों मैं इतना सोचूं किसी ने अगर कुछ बोल दिया है तो क्यों क्यों मैं इतना ज़्यादा ओवर थिंक करूँ। मैंने अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया कि नहीं, मैंने मतलब मॉम की गलती से सीखा हो कि नहीं, मुझे ये सीखना है, मुझे ओवर थिंक नहीं करना है, मुझे अपनी बॉडी पे काम करना है, मुझे अपने ब्रेन पे काम करना है, मैं ओवरथिंक नहीं करूँगी। और इट वर्क्स, वो काम किया, वो काम किया और मैंने ओवरथिंक करना बंद कर दिया। मैं आपको कुछ ना प्रैक्टिकल तरीके बताती हूँ ओवरथिंक को कम करने के लिए, जो मैंने भी किए। एक तो एक पेन और एक नोटबुक ले लो। जब भी कुछ सोचते हो ना, सब कुछ उस पर लिख डालो, दिमाग हो जाएगा खाली। राइट? ओवरथिंक आता है जब हमारे पास कुछ और मीनिंगफुल काम करने के लिए नहीं होता। तो हमेशा अपने आप को बिजी रखो, अपने डे को प्रोडक्टिव बनाओ, मीनिंगफुल काम करो, अपनी एक लिस्ट बना के रखो कामों की कि आज मुझे ये काम करने हैं। डेली की, वीकली की, मंथली की लिस्ट बना के रखो। दिमाग को ना स्पेस ही मत दो सोचने की, वही मत दो कि आप नेगेटिव थॉट्स या ओवरथिंक कर सकें। अपने काम में बिजी रहो। मेरा जो पूरा डे का शेड्यूल रहता है ना, मतलब इतना टाइट रहता है, मैं 10-15 मिनट भी किसी से, कहते हैं ना, अड़ोस पड़ोस में बात करने का भी टाइम नहीं होता मेरे पास। मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मुझे लगता है टाइम वेस्ट हो गया है। मतलब बहुत ही रेयर होता है कि मैं कभी किसी से इस तरीके से बात करती हूँ। इनफैक्ट मेरा फ़ोन का भी टाइम जो है ना, वो फिक्स है कि मुझे इस टाइम पे ही फ़ोन पर किसी से बात करनी है। इस वजह से शायद मैं बहुत कम लोगों से फ़ोन पे बात करती हूँ, या तो बिल्कुल क्लोज़ फैमिली मेम्बर से या फिर कुछ बहुत क्लोज़ फ्रेंड से, मतलब वो भी बहुत मुश्किल से। देखो, एक कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अगर दिमाग को खाली रखोगे, इसमें बेकार की बातें आएंगी, ओवरथिंक करोगे, तो क्या करना है आपको? इसको बिजी रखना है, प्रोडक्टिव चीज़ों में बिजी रखना है। अच्छा चलो, मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ ना, आपको मैं कुछ दिखाती हूँ। वेट, एक सेकेंड वेट करो। मैं आपको दिखाने वाली थी कि जैसे मैं खाली दिमाग होता है ना, तो अपने दिमाग को ना क्रिएटिव चीज़ों में लगाओ। देखो मैंने क्या बनाया है, मैंने तबले बनाए हैं और वो भी कोकोनट के ऊपर के शेल्फ से।
सी कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। मैं ये बस इसीलिए दिखा रही हूँ कि अपने डे को प्रोडक्टिव बनाओ, खुद को क्रिएटिव बनाओ। किसी के ना सोचने और कुछ करने से ना कुछ नहीं होने वाला। ओवर थिंक से बचो, जितना ज़्यादा बच सको। उसका तरीका यही है, खुद को बिजी रखो। देखो होता क्या है हमारे साथ, जैसे एक काऊ होती है ना, उसको हम एक खूंटे से बांध देते हैं, तो हम भी ओवर थिंकिंग में ना अपने आप को एक जंजीर से बांध देते हैं और हर वक्त जैसे काऊ उस खूंटे से घूमती रहती है, वहीं बैठना, वहीं खाना, वहीं उसको पॉटे करना, वहीं उसको पानी दे दिया और वो घूमती रहती है, घूमती रहती है, बैठ जाएगी, सो जाएगी, उठ जाएगी। हम भी अपनी ओवर थिंकिंग में सेम वैसे ही हो जाते हैं। वो सोच रखते हैं और उस खूंटे से बंधे रहते हैं और घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, सोते रहते हैं, काम सारे करते हैं, लेकिन उस खूंटे के इर्द गिर्द ही, उस सोच के इर्द गिर्द ही। अपनी मदद ना हमें खुद ही करनी होती है, तो खुद को समझाना होता है। स्टॉप, स्टॉप थिंकिंग। अपने ब्रेन से बात करो, स्टॉप थिंकिंग, मुझे अब इस बारे में और कुछ भी नहीं सोचना है। स्टॉप थिंकिंग 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, बार बार जैसी थॉट्स आपके माइंड में आती हैं, बार बार उसको बोलो स्टॉप, 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 मेरे को बात नहीं करनी है, स्टॉप। उसको बार बार बोलो स्टॉप थिंकिंग, मेरे को तुमसे बात नहीं करनी है, स्टॉप, मेरे को इस टॉपिक पे नहीं सोचना है, स्टॉप। बार बार अपने दिमाग से बोलो। जिस तरीके से कहते हैं ना एक पल में ज़िंदगी बदल जाती है, सेम वैसे ही आपके साथ भी होगा। एक ही पल में आपके दिमाग से ना सारी चीज़ें निकल जाएंगी। ट्रस्ट मी, बिलीव मी। ओवर थिंकिंग, उस जो आपकी क्वालिटी, हर इंसान नहीं ओवर थिंक करता, वो जो आपकी क्वालिटी है कि ओवर थिंक करने की, उसको प्रोडक्टिव और यूज़फुल बनाओ अपने डे को। फिर देखो आप क्या कुछ कर सकते हो। मुझे कोई क्रिएटिविटी का कोई डिग्री थोड़ी है मेरे पास। मेरे माइंड में आया, मैंने बनाया, मैंने कहीं नेट पे देखा था, मुझे लगा चलो बनाते हैं। दिमाग को ना बस चिल रखो। एक चीज़ आप मेडिटेशन और ऐड कर लो अपनी लाइफ में। मेडिटेशन आपके दिमाग के लिए, ओवरथिंक के लिए, डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेडिटेशन करना शुरू में आपको टफ लगेगा, लेकिन एक टाइम पीरियड बाद आपको अच्छा लगेगा। चलो मैं एक बहुत अच्छी सी मज़ेदार ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको मेडिटेशन करने में ना मज़ा आएगा। तो करना क्या है, आपको अपने को आइज क्लोज करनी है अच्छे से। उसके बाद अपने हैंड्स ऐसे टाइटली होल्ड करना है, लाइक कि आप खुद से प्रॉमिस कर रहे हो जो भी आप करना चाहते हो। बस आइज़ क्लोज करो और बोलो, मुझे अपने डे को प्रोडक्टिव बनाना है, मुझे आज कुछ क्रिएटिव काम करना है, मैं आज बिल्कुल भी ओवर थिंक नहीं करूँगा, मैं आज कुछ अच्छा सा खाना बनाऊँगी, मैं आज कहीं कहीं बहुत खूबसूरत जगह घूमने जाऊँगा, आज मैं सबके लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊँगी, आज मैं सबको खुश करने के लिए ना कोई काम ज़रूर करूँगी। ये मेरा प्रॉमिस है अपने आप से, मैं आज ज़रूर करूँगा, आज मैं ये काम ज़रूर करूँगी। आप देखो कि आपके गूज़ बम्स निकल जाएंगे। लिटरली जब आंख बंद करके एक बार खुद से प्रॉमिस करके बैठोगे ना, गूज़ बम्स निकल जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। उसी पल आपको लगेगा कि बस जी लूँ ज़िंदगी अपनी, आज ही जी लूँ, इसी पल जी लूँ मैं अपनी सारी ज़िंदगी। एहसास होगा आपको कि मैं क्यों इतना ज़्यादा सोचता हूँ अननेसेसरी, क्यों इतना टाइम मैंने बर्बाद कर दिया है, क्यों मैं इस टाइम को यूज़ कर सकता था अच्छे से, मैंने क्यों वेस्ट कर दिया है। तो स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप, स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप, और अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करो। अपने डे को प्रोडक्टिव बनाओ, अपने आप को क्रिएटिव बनाओ। अगर ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे आपको, मीनिंगफुल लगे, अच्छा लगे, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, उससे मुझे भी पता चलता है कि और मुझे किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए और आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियोस। तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आई एम ए पॉजिटिव पर्सन और मैं हमेशा पॉजिटिव रहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।